कक्षा 12 आज हम लोग द होम कमिंग में तीसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। लंबा पैराग्राफ है। इट वाज अ इमेंस रिलीफ टू द मदर टू गेट रिड ऑफ पथिक। इमेंस माने होता है बहुत ही प्रगाढ़, सुखद, आनंददायक। रिलीफ माने संतोष का। गेट रिड ऑफ माने होता है छुटकारा प्राप्त करना। तो इट वाज अ इमेंस रिलीफ टू द मदर। पथिक के माता को बहुत ही सुखद पल का अनुभव हुआ कि वह पथिक से छुटकारा प्राप्त कर लेगी। शी हैड अ प्रेजुडिस अगेंस्ट द बॉय एंड नो लव was lost between the two brothers. She had a prejudice against the boy. उस पथिक नाम के लड़के के प्रति उनके मन में एक पूर्वाग्रह भरा हुआ था, जिसके कारण वह उसे नहीं चाहती थी। A love was lost between the two brothers, क्योंकि उसका प्यार दोनों भाइयों में बंट जाता। She was in daily fear that he would either drown Makhan some day in the river, or break his head in a fight, or run him into some danger or other. यानी उसके माताजी को, पथिक चक्रवर्ती के माताजी को यह पूर्वाग्रह था, क्योंकि माखन चक्रवर्ती और पथिक चक्रवर्ती के बीच जरा सा भी भाईचारे का भाव नहीं था। तो लिख रहा है राइटर कि सी वाज इन डेली फियर, प्रतिदिन वह भय से ग्रसित रहती थी। सी वाज डेली फियर इन, सदैव उसके मन में दिन भर डर भय भरा हुआ होता था। दैट ही वुड आइदर ड्रॉन माखन समडे इन द रिवर, और इस प्रकार का भय था कि कहीं एकाक दिन वह अपने भाई माखन को कहीं नदी में डुबा न दे। आर ब्रेक हिज हेड इन अ फाइट, या लड़ाई झगड़े में वह उसके सर को न फोड़ दे। आर रन हिम इनटू सम डेंजर आर अदर, या वह उसे किसी भयंकर खतरे में न ढकेल दे, या इस प्रकार के कुकृत्य को न कर जाए। यह पूर्वाग्रह उसकी मां के दिमाग में भरा हुआ था। was somewhat distressed to see Pathik's extreme eagerness to get away. At the same time, यानी इसी समय उसकी माताजी के मन में थोड़ी सी या बेचैनी भी दिखाई पड़ रही थी। पथिक्स एक्सट्रीम ईगरनेस टू गेट अवे, यानी पथिक के द्वारा घर से भाग जाने की, घर से हट जाने की, घर से दूर हो जाने की जो तीव्र इच्छा थी, इस इच्छा से कुछ परेशानी उसकी माताजी को थी। पथिक एज सून एज all was settled kept asking his uncle every minute when they were to start. Uncle every minute, पथिक एज सून एज was settled, यानी पथिक जितना जल्दी संभव हो सकता था वह यहाँ से व्यवस्थित हो जाना चाहता था। kept asking his uncle every minute, इसलिए वह अपने चाचा से, अपने मामा से बराबर वह पूछा करता था कि when they were to start, कि उन्हें कलकत्ते के लिए कब प्रस्थान करना है। He was on pins and needles all day long with excitement and lay awake most of the night. Pins and needles माने होता है बिल्कुल ही करार पर, चरम उत्तेजना की अवसर पर। तो पथिक चक्रवर्ती रात दिन इतनी अधिक उत्तेजना पर था कलकत्ता जाने के लिए कि कई रातों में वह जागा करता था, सो नहीं पाता था, और वह कलकत्ते जाने के नाम से बड़ा ही उत्साहित था। ही bequeathed टू माखन, अब इस सोच से
वह सारा समय पथिक माखन के साथ ही व्यतीत करने का निश्चय कर रहा था। इन परपेचुइटी हिज फिशिंग रॉड्स, हिज बिग काइट एंड हिज मार्बल्स। इसलिए उसने अपने भाईचारे को दिखाने के लिए माखन चक्रवर्ती को उसने अपना मछली पकड़ने की छड़ी, अपनी पतंग, अपने कंचे सभी कुछ उसे खेलने के लिए दे दिए। Indeed, at this time of departure, his generosity towards माखन was unbounded. डिपार्चर माने प्रस्थान, रवानगी। जनरसिटी उदारता, काइंडनेस। टुवर्ड्स माने की ओर माखन, वाज अबाउंडेड निर्बाध था। यानी कलकत्ता जाते समय की जो अवस्था थी पथिक चक्रवर्ती की, जो अपने भाई को देखना नहीं पसंद करता था, उसके लिए कवि लिख रहा है कि एट दिस टाइम ऑफ डिपार्चर, कलकत्ता रवानगी के समय पथिक के अंतर मन की जो उदारता थी अपने भाई के प्रति, वह बिल्कुल निर्बाध था, बहुत ही अधिक था। वह बहुत अधिक दयालुपन दिखा रहा था अपने भाई के प्रति। When they reached कलकत्ता, जब वह अपने मामा के साथ कलकत्ते शहर पहुंचा, पथिक मेड द एक्विटेंस ऑफ हिज आंटी फॉर द फर्स्ट टाइम। एक्विटेंस माने होता है सामंजस्य स्थापित करना। तो पथिक चक्रवर्ती को अपनी मामी के साथ सामंजस्य स्थापित करना था पहली बार, यानी पहला यह अवसर था जब वो अपनी मामी के साथ रहता। She was by no means pleased with this unnecessary addition to her family. सी का प्रयोग किया जा रहा है उसकी मामी के लिए। She was by no means, कोई भी ऐसा अर्थ नहीं था या कोई भी ऐसी घटना नहीं थी। प्लीज्ड, जो मामी को प्रसन्न चित्त कर देती। विथ दिस अननेसेसरी एडिशन टू हर फैमिली। एडिशन माने जोड़, बढ़ना, फैमिली, यानी उसके परिवार में इस एक सदस्य के बढ़ जाने का कोई भी अर्थ नहीं था, जिसके कारण उसकी मामी बहुत आनंदचित्त होती। She found her own 3 boys quite enough to manage. वह अपने उन 3 बच्चों को ही सुविधा देने में बहुत ही अपर्याप्त अवसर निकाल पाती थी। Without taking anyone else, बिना किसी को छोड़े, यानी अपने 3 बच्चों को ही परवरिश में वह इतना अधिक व्यस्त रहती थी। And to bring a village lad of 14 into their midst was terribly upsetting. और ऊपर से एक गांव के 14 वर्ष के लड़के को अपने घर में रखना भयंकर रूप से उसे परेशान कर देने वाली अवस्था थी। टेरिबली माने भयंकर रूप से, अपसेट माने घबरा देना, परेशान कर देना। विशंभर शुड रियली हैव थॉट twice before committing such an indiscretion. विशंभर नाम का उसका वह मामा should really have thought, उसे निश्चित रूप से वास्तविकता में सोच लेना चाहिए था। Before committing such an indiscretion, यानी इस प्रकार के कार्य गलती को या इस प्रकार के गलत कृत्य को करने से पहले 2 बार विशंभर को सोच लेना चाहिए था। In this world of human affairs, there is no worse nuisance than a boy at the age of 14. In this world of human affairs, मानवीय कार्यों से भरे हुए इस संसार में, अफेयर माने कार्य, ह्यूमन माने मानवीय, मानवीय कार्यों से भरे हुए इस संसार में there is no worse nuisance than a boy at the age of 14, कि 14 वर्ष के मामले के या 14 वर्ष के लड़के की व्यवस्था घर में करना, यह बहुत ही गलती से, या इसे कह सकते हैं कि बहुत ही भयंकर घटना थी।
ही इज नाइदर अर्नामेंटल नार यूजफुल, न तो इसका सुंदरता में प्रयोग किया जा सकता। अर्नामेंट माने होता है आभूषण, आभूषण का प्रयोग किया जाता है सुंदर दिखाई पड़ने के लिए। न तो सुंदरता में इसका उपयोग किया जा रहा था या किया जा सकता था, नॉट यूजफुल, न यह उस परिवार के लिए कोई लाभदायक चीज थी। इट इज इम्पॉसिबल टू शावर अफेक्शन ऑन हिम एज ऑन अ लिटिल बॉय। शावर माने होता है फुहार पड़ना। यहाँ पर शावर का अर्थ है किसी के प्रति स्नेह को प्रदर्शित करना, स्नेह को उसके ऊपर डालना। इट इज इम्पॉसिबल टू शावर अफेक्शन ऑन हिम, यानी यह असंभव था कि उसकी मामी अपने स्नेह को उसके ऊपर न्यौछावर करती, ऑन अ लिटिल बॉय, छोटे लड़के पर। एंड ही इज ऑलवेज गेटिंग इन द वे, और सदैव वह माखन चक्रवर्ती उस रास्ते पर चल रहा था। इफ ही टॉक्स विथ अ चाइल्डिश ही इज कॉल्ड अ बेबी, अगर वह बचपनेपन से या एक बच्चे की तरह बात करता तो उसे एक बच्चा ही कहा जाता। एंड इफ ही आंसर्स इन अ ग्रोन अप वे ही इज कॉल्ड इम्पर्टिनेंट, और अगर वह एक प्रभावी बच्चे की तरह, एक प्रौढ़ बच्चे की तरह बात करता तो उसकी बात को खिलंदड़ता से लिया जाता। इन दिस फैक्ट एनी टॉक एट ऑल फ्रॉम हिम इज रिस्टेंडेड, इसलिए पथिक चक्रवर्ती के प्रति कोई भी कही गई बात उसके लिए अवहेलित होती। देन ही इज एट द अनअट्रैक्टिव ग्रोइंग एज, उस पर भी वह बहुत ही अनाकर्षक और बहुत ही अधिक विकसित होने वाले उम्र पर था। ही ग्रोज आउट ऑफ हिज क्लास विथ इंडेसेंट हेस्ट, वास्तव में उसकी हर बात नाराज करने वाली होती थी। हिज वॉइस ग्रोज हार्श एंड ब्रेक एंड क्वेरीज, उसकी उम्र की अवस्था के साथ आवाज में परिवर्तन। ही ग्रोज आउट ऑफ हिज क्लॉथ, यानी उसके आभवा में, उसके रहन सहन में बढ़ना। इंडीड हेस्ट, बहुत ही शीघ्रता में था। हिज वॉइस ग्रोज हार्श एंड ब्रेक्स एंड क्वेरीज, उसके मुंह से निकलने वाली आवाज भी बहुत ज्यादा कुरूपता से या बहुत ज्यादा असभ्यता से युक्त थी। हिज फेस ग्रो सडनली एंगुलर एंड अनसाइटली, अचानक उसके शरीर का जो परिवर्तन था वह अस्वाभाविक हुआ। इट इज इजी टू एक्सक्यूज द शॉर्ट कमिंग ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, यह कहना बहुत बड़ी भूल होगी। इट इज इजी टू एक्सक्यूज, एक्सक्यूज माने होता है भूल पर पश्चाताप करना, माफी मांगना। इट इज इजी टू एक्सक्यूज द शॉर्ट कमिंग ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, शॉर्ट कमिंग बहुत ही थोड़े समय में बचपन के अवसर का आ जाना, इसके लिए वह भूल कही जा सकती थी। बट इट इज हार्ड टू टॉलरेट इवन अनअवॉइडेबल लैप्सेज इन अ बॉय ऑफ 14, लेकिन 14 वर्ष के लड़के में इस प्रकार के अवहेलना को छोड़ देना यह गलती करने वाली बात होती। द लैड हिमसेल्फ बिकम्स पेनफुल्ली सेल्फ कॉन्शियस, द लैड हिमसेल्फ बिकम्स, लड़के स्वयं हो जाते हैं, पेनफुल्ली सेल्फ कॉन्शियस, दर्द से पीड़ित होकर, कष्ट को झेलकर आत्मविश्वास करने वाले, अपने पर विश्वास करने वाले। When he talks with elderly people, he is either unduly forward, यदि वे किसी अपने प्रौढ़ लोगों से, अपने से बड़ों से बातचीत करते हैं, अनड्यूली फॉरवर्ड, तो निश्चित रूप से वह बढ़ चढ़कर बात करते हैं। और एल्स सो अनड्यूली शाई दैट शी अपीयर्स असेम्ड ऑफ हिज वेरी एग्जिस्टेंस, या वे अगर शर्मीलापन भी अपने आप में दिखाने का प्रयास करते तो वह उनके अस्तित्व के प्राकट्य को बतलाता है। नेक्स्ट पैसेज कल चलेंगे।